नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। एक बार फिर से बात करेंगे केतु महादशा से संबंधित अगले एक्सपीरियंस की, जो हमें भेजा है निखिल श्रेष्ठा जी ने मुंबई से। उन्होंने अपने जीवन की जो भी केतु महादशा का जो जितना उन्होंने फेस अभी तक देखा है उसके बारे में अपने ही शब्दों में उन्होंने बताया है। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि यदि फ़र्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ऐसे लोगों के साथ जो इस दौरान केतु महादशा के पीरियड से गुजर रहे हैं उनके साथ, या आने वाले समय में जिन्हें केतु महादशा से होकर गुजरना है उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, केतु हो, राहु हो, कोई भी ग्रह हो, कोई पर्सनल रंजिश किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी जातक जातिका के साथ नहीं होती। वो तो केवल एक रिफ्लेक्शन, जो भी हमारे चाहे पूर्व जन्म बोलिए या संबंधित इस जन्म में भी यदि आपने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीरियड अपनी लाइफ का आपने निकाल लिया है, तो एक तरह से वो अपने कर्मों को, जो भी आपके कर्म हैं उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए आते हैं। इको साउंड आपको पता होगा, जब भी हम हमारा खुद की आवाज़ को हम सुनते हैं या मिरर में खुद को देखते हैं तो हम खुद को ही तो देखते हैं, अपने ही प्रारूप को। जब हमारे कर्मों के रूप में केतु या कोई भी प्लैनेट प्रदर्शित करते हैं, तो यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें खुशी की अनुभूति होती है, और कहीं ना कहीं यदि हमारे एक अज्ञानतावश किसी कारणवश, जिसका क्योंकि पूर्व जन्म का संभवतः हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर्म करके आए हैं, तो उसके कारण जो हमें पीड़ा सहन करनी पड़ती है वो दंश हमें झेलना ही पड़ता है केतु महादशा के दौरान। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और श्रेष्ठा जी की आवाज़ में सुनते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं। जी श्रेष्ठा जी, आप बताइए अपनी केतु महादशा के बारे में। हाँ, मेरा नाम जपेंद्र श्रेष्ठ है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और मैं विदाउट म्यूजिक मंत्रा के जरिए आप सभी को कुछ बुध से केतु की महादशा और वहां पे राहु की अंतरदशा तक मेरी कुछ जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। जी जी। और ओके, बुध की जैसे जर्नी मेरा 2005 से स्टार्ट हुई थी और वहां पे मैं नौकरी कर रहा था। जब मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग की नौकरी थी तो छोटी 5-6 हजार की सैलरी में काम करता था। मगर 2006 में मेरी शादी हो गई और 2006 में और 2007 में मुझे जब बेटी हुई तो घर के खर्चे बहुत सारे बढ़ने लगे। तो मुझे कुछ एक डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे कुछ बिजनेस करना है। और मैंने अपने जहाँ पे मैं जॉब करता था तो वहां पर मैंने सर को बोला कि या तो मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दीजिए या तो मैं साइड में कोई नया बिजनेस एक शुरुआत करता हूँ। तो सर ने बोला मुझे कि तुम या तो मेरा जो अभी मैं रिटायरमेंट होना चाहता हूँ तो तुम मेरा ही बिजनेस तुम संभालो और मुझे उसके बदले तुम मुझे एक अच्छा रेंटेड दे दो। तो मैंने वो बिजनेस उनसे हायर कर लिया, जिसे मैंने ले लिया और मैंने वो बिजनेस काफी अच्छे से चलाना चालू कर दिया। और मेरा जो 5,000 जो मेरी सैलरी थी उससे मैं 50,000 के इनकम तक खुद की जो जर्नी थी वहां पे मैंने स्टार्ट कर चुका था। अब 2010 में जैसे ही मैं आया तो भाई ने भी मुझे बोला कि मुझे भी बिजनेस करना है। तो मैंने वो मेरा जो बिजनेस सेटअप जो किया था वो मैंने मेरे भाई को दे दिया और मैं नए बिजनेस साइनेज के नए बिजनेस में कदम रखा। और जो भी मैं बिजनेस में जब कदम रख रहा था वो मेरे लिए काफी असरदार होता था, वो भी मेरे सक्सेस के रास्ते में अच्छा था तभी। और जैसे ही मैं 2012 में हम लोग चाल में रहते थे, जैसे इधर मुंबई में चाल होते थे तो उस चाल में रहते, तो मैंने 2 BHK का बाद में हमने भाई मिलके एक 2 BHK का फ्लैट ले लिया। उसके बाद 2012 में हमने फ्लैट ले लिया। 2014 में भाई के साथ थोड़ी अनबन हुई, छोटी मोटी अनबन होती रहती है, तो वैसा हो गया। और उसके बाद हमने सोचा कि अभी जो खर्चे हैं वो हमने डिवाइडेड बराबर बांट लेंगे, तो उस हिसाब से चलने लगा। अब 2016 आते थे, 16-17 में मैंने और एक जो भाई मतलब जिस दुकान में रहता था ना, तो वो मैंने खरीद लिया। और सारा बुध के पीरियड में ही चला हुआ है अभी तक। हाँ, जब ये बुध के पीरियड में मैंने घर भी खरीद लिया, दुकान भी खरीद लिया और वो मैंने भाई को ही रेंटेड में चलाने दे दिया। जी। उसके बाद अब जैसे ही मेरी
फिर मुझे भी अभी ऑफिस की जरूरत होने लगी, तो मैंने भी 2016 में मैंने भी एक रेंटेड ऑफिस ले लिया था और वो भी अच्छी तरीके से चल रहा था ऑफिस भी। तो 2019 में जैसे मेरी बुध की दशा 2020 में मेरी खत्म होने वाली थी, और जैसे ही बुध में खत्म होने वाली थी वैसे ही लॉकडाउन का पीरियड भी चालू हो गया था जी। कोरोना का काल आया, वैसे ही मेरा बुध की महादशा भी खत्म हो गई। अब मुझे तो थोड़ा बहुत मैं तब अपना जो कुंडली मुझे देखना था आता था, थोड़ा बहुत हम देखते थे कि देखते थे। हाँ, यहाँ तक तो सब ठीक ही चल रहा था। बाद में 2020 में लॉकडाउन हुआ और मेरे सब सारे काम सब बंद होना चालू हो गए। अभी लॉकडाउन में तो घर में बैठना रहता था तो सारे, और इसमें जो मेरे ऑफिस जो मैंने रेंटेड में लिए थे तो उसका डिपॉजिट में से रेंट कटना चालू हो गया, और जैसे ही डिपॉजिट खत्म हो गए तो मुझे वो खाली करना पड़ा, और वहां पर जो मैंने फर्नीचर इंटीरियर खर्चे किए थे वो भी मेरे वेस्ट चले गए। अब जो कुछ पैसे बचे थे तो मैंने वो मार्केट में, जब अभी केतु की दशा मेरी अब स्टार्ट हो चुकी थी तो उस बीच में मेरी मैंने जब शेयर मार्केट में, जब कोरोना पीरियड आया है तभी आई है ये 2020 में। यस, 2020 में ही मेरी केतु की महादशा स्टार्ट हो गई थी। 5वें महीने में स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरह से उसने तो पहले ही दिखा दिया आपको, जो एक तो काम थोड़ा कम हो गया उस हिसाब से। यस, और बाद में लॉकडाउन आता, शेयर मार्केट में मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट था वो भी मेरा लॉस होने लगा। तो मुझे लगा कि यार ये तो मेरे लिए लॉसेस जा रहा है, तो मैंने एक डिसीजन ले लिया कि ये कुछ पैसे बचे तो मैं और एक छोटा सा ऑफिस खरीद लेता हूँ, एक लोन लेके, और थोड़े जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया उस पैसे से लेके एक छोटा ऑफिस खरीद लिया। तो मैंने 2021 में मैंने एक ऑफिस खरीद लिया, जो केतु में शुक्र की महादशा थी, उस समय चल रही थी। अब वहां तक तो जर्नी थोड़े बहुत अच्छी चल रही थी कि गुजारा चल रहा है, घर में थोड़े बहुत आ रहे हैं। अब जैसे ही केतु में जब सूर्य की महादशा आए ना, तो मेरे काम में ना थोड़ा कमी महसूस होने लगी कि काम नहीं हो रहा है, और छोटा सा डाउनफॉल जैसा लगा कि थोड़ा सा डाउनफॉल आने वाला है, छोटा सा एक डाउनफॉल जैसा लगा, और मुझे लगा कि ये बीत जाएगा, 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, शायद ये सुधर जाएगा, मगर वो नहीं सुधरा। और ऐसे है ना, मेरे बुध की महादशा में तो 2 से 3 जो साइड जो रहते ना वो चालू थे, और मगर इधर केतु की महादशा में मैं 4 दीवारी में या ऑफिस में ही बंद रहने लगा मुझे, और मेरा थोड़ा मानसिक स्थिति भी थोड़ी बिगड़ने लगी कि काम नहीं है। अच्छा। हाँ, और चंद्र के अंतर्दशा, जैसे चंद्र के अंतर्दशा आई तो मुझे बैंक से लोन लेके घर में काम चलाना पड़ा, कुछ इन्वेस्टमेंट पड़े थे वो भी मुझे तोड़ के निकाल के घर में गुजारना पड़ा। अब पैसे 12 महीने गुजर चुके थे अब मंगल की दर। फिर उसके बाद जो मंगल की जो अंतर्दशा आई, मंगल की जब अंतर्दशा आई थी ना जी, तब अब उस समय अकाउंट में भी पैसे नहीं थे और काम भी गुजारा नहीं हो रहा था, तो घर में चिड़चिड़ापन हो गया, घर में झगड़े होने चालू हो गए, काफी सारे चीजों का सामना करना पड़ा। और मुझे ऐसे ना, जब मैं सवेरे सो के उठता था ना, तो इतने विचारों वाली तस्वीर, कुछ भी विचार वाली इतनी तस्वीर सामने गुजरना चालू हो गई, जिससे और मेरे मानसिक में बहुत गहरा मतलब ठेस लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग क्या काम करे क्या नहीं करे। और मुझे लगा कि मैं काम करता हूँ, साइन बोर्ड का मैं काम करता था, वो मैं ऐसा लगा कि मुझे कि मैं वो हद तक भूल चुका हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे फीलिंग्स आने लगी। अब वो भी मेरा मंगल दशा भी इस तरह दोस्तों से चिड़चिड़ापन होने लगा, दोस्त से भी कहीं छूट गए मंगल की दशा में, तो काफी दोस्त ने साथ छोड़ दिया। अब अकेले घर ऑफिस में बैठे बैठे एक ख्याल आता है, जब मेरी राहु की दशा स्टार्ट होने लगी, अब उस समय एक ख्याल आया कि ये ऑफिस इसको रेंटेड में दे के कुछ जो रेंटेड का पैसा आता है उससे मैं बैंक का EMI भर दूं। तो वो मैंने मेरे ऑफिस को मैंने भाड़े में लगाना चालू कर दिया। अब इससे मैं घर से ही मैं बिजनेस करने लगा। घर में मैं कुछ महीने तो घर से ही बैठे बैठे कर रहा था, कुछ कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। तो एक दिन मेरे दोस्त लोग बोला कि अभी चलो काम नहीं है, तो मंदिर, कोई पावागढ़ करके मंदिर था वडोदरा में, मैं वहां पर गया, वहां पे दर्शन लेके आया। अचानक कुछ 1-2 महीने बाद
एक तो महीने बाद है ना मेरे पुराने क्लाइंट से फोन आना चालू हो गए। अच्छा। और पुराने क्लाइंट से फोन आने लगे, थोड़े बहुत उन्होंने काम मुझे देना चालू कर दिया। थोड़ा उससे मेरे कर्ज थोड़ा मुक्त हुआ। और अभी मेरे भी राहु की दशा है, अभी जस्ट खत्म हो गई है। अच्छा, इस दौरान आपको कोई थॉट्स भी आए, जैसे अब डिप्रेशन में ऑलमोस्ट जा रहे थे और सुसाइडल? हाँ, केतु के मंगल के अंतर्दशा में मुझे आया था, क्योंकि मेरे पास अब जैसे कि कर्जे में डूब गया था, घर में झगड़े तनाव बन गए थे, तब एक प्रकार से बुरा ख्याल तो आया था कि मतलब कि थोड़ा सुसाइड केस के ख्याल तो आए थे, मगर फिर मैंने इग्नोर किया कि मैं बोला नहीं, अभी घर में बीवी है, बच्चे हैं, उनका भी मुख देखना पड़ता है। तो मैं बोला जैसे भी है, अभी बुरा समय है, गुजर जाएगा। अच्छा, तो इस दौरान कोई रिलेशनशिप्स में कोई दिक्कत परेशानी हुई हो या हेल्थ से रिलेटेड? नहीं, हेल्थ से रिलेटेड नहीं, मुझे फाइनेंशियल रिलेटेड ही प्रॉब्लम हुआ है। फाइनेंशियल रिलेटेड जो 1.5 साल मैंने गंवाए, वो मुझे काफी तकलीफ दिए, जबकि मैं सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे पास सभी मेरे कमाई अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। अचानक एक समय ऐसा आ जाता है कि कुछ काम नहीं रहते। जो बुध की दशा में मेरे 4 से 5 साइड चलते थे, और जैसे ही केतु की दशा आते हैं और उस समय मुझे ऐसा लगना कि मेरे पास कोई साइड नहीं है जी। तो इन्होंने मुझे मतलब पूरा झंझोड़ दिया था। अच्छा, और उस दौरान जैसे कोई और जैसे ड्रीम्स वगैरह होना या कुछ इस तरह के कोई सपने भी आते हैं, कुछ भयावह या अज्ञात भय जिसे बोलते हैं, वैसा भी कुछ? अज्ञात जैसे है ना, मैं सवेरे रात को सो जाता था, और जैसे सवेरे मॉर्निंग में जिस तरह उठता हूँ और जब कुछ समय की आंखें बंद करता हूँ ना, तो इतने सारे मतलब विचार वाले तस्वीर मतलब ऐसे चेंज होते रहते हैं, और वो जो स्थान ऐसा लगता है कि अभी दिमाग फट जाएगा। फ्रीक्वेंटली चलते रहते हैं वो? हाँ, वो चलते ही रहते हैं, वो रुकते ही नहीं है। वो कम से कम 5-10 मिनट तक आंख बंद करो और वो रुकेंगे ही नहीं, वो तस्वीरें चेंज होते रहेगा। ऐसा लगेगा दिमाग फट जाएगा। कोई कुछ बोले तो इंसान चिढ़ जाए, माँ कुछ बोलेगी तो चिढ़ जाता है, बीवी कुछ बोलेगी तो चिड़चिड़ापन होता है। वैसा मेरे साथ होने लगा था। अच्छा। हाँ, इससे पहले आपने मतलब एस्ट्रोलॉजी में आप बिलीव करते थे या केतु दशा के बारे में आपको मालूम था? हाँ, मैं बुध की जब मेरे 2016 में मुझे मालूम था, मेरे एक दोस्त था, तो वो आके देखता था, मुझे बताता था, तो मुझे तब से इंटरेस्ट लगने लगा था ये सब चेक करने के लिए। तो मैं कभी इसको लाइटली लेता था कि ये सब क्या है, और बाद में मुझे लगा कि यार मेरे पास तो सब कुछ है और मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इस तरह की फीलिंग कभी आएगी, इस तरह का हो ही नहीं सकता है कुछ। एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता ऐसा कि कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा ड्रीम्स बहुत था। मैंने सपने बहुत सजाए थे कि मेरा रिटायरमेंट प्लान अच्छा रखूंगा, मेरे 10 दुकान रहेंगे, छोटे छोटे, मैं एक 10 दुकान लूंगा जिससे मेरे को एक बेसिक रेंटेड आ जाए और उससे मेरा बुढ़ापा का गुजारा हो जाएगा। मगर जब ये केतु की दशा आई तो वो सब सारी उम्मीदें मेरी सारे के सारे। हाँ। इस दौरान आपने जैसे आध्यात्मिक यात्रा, एक तो आपने बड़ोदरा का बताया कि वहां दर्शन करने गए, और भी कहीं गए आप तीर्थ स्थल पे? हाँ, जब मैं केतु में राहु के अंतर्दशा में मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कुछ जाते हैं। तो मैंने बड़ोदरा में पावागढ़ में मैंने अपना पहली मतलब मंदिर गए थे। मंदिर आने के बाद मुझे काफी अच्छा रिजल्ट आया, और मैं इसके तरह बाद में भगवानों पे ज्यादा बिलीव करने लगा, और मैं हर मंदिरों में जाना चालू किए। अच्छा, और वहां पे जाके आपको मतलब एक पीस का, शांति का अनुभव होगा? यस। उसके बाद मैं काफी तीर्थ किया। अभी जस्ट हाल ही में वैष्णो देवी मंदिर जाके आया हूँ मैं। जी। हाँ, और हर सोमवार को अभी मैं शिव जी पे जल चढ़ाता हूँ। अभी तो मैंने हर दिन चढ़ाना चालू किया। पहले तो इतना मैं भगवानों पे ज्यादा बिलीव नहीं होता था। तो अभी कौन सी अंतर्दशा चल रही है? तकरीबन 4 साल तो हो गए हैं, जैसे 20 में आई थी, 2020 में। तो हाँ, तो अभी मेरी गुरु की महादशा अंतर्दशा चालू है, गुरु की अंतर्दशा।
गुरु के अंतर्दशा, तो जो आपकी मतलब पर्सनैलिटी बोले या ओवरऑल एक थिंकिंग पैटर्न होता है, उसमें क्या चेंजेस आप महसूस करते हैं बनिस्बत जब 2020 से पहले आप बिल्कुल आपके कार्य सारी चीजें स्मूथ चल रही थी, और आज की डेट में जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं या कई चीजों को आपको फेस करना पड़ा है, तो अपने आप को खुद को कहाँ देखते हैं? वेट हाँ 2 मिनट फिर से इसका जरा बोलिए ना, क्या मैं समझा नहीं। आप जैसे बुध की दिशा में आपके सारे कार्य बन रहे थे, केतु की दिशा में आपके परिवर्तन आए, तो खुद को कहाँ देखते हैं आप, कैसा फील करते हैं अभी के टाइम में? केतु बुध की दशा में तो बहुत बड़े बड़े सपने थे जो मन में सजा के रखे थे, मगर केतु ने इस तरह के सपने तोड़ दिए, तो अभी तक कोई सपने देख नहीं गया कि सोच रहे कि जब तक केतु की दशा चल रही है तब तक अपने सपनों को रोक के रखे और जिंदगी की जितनी भी जो चल रही है उसको आराम से चलने दीजिए, क्योंकि केतु में हम अगर सपने देखेंगे तो वो हमें सपने देखने देगा ही नहीं जी मुझे, क्योंकि जब हम सपने देखते हैं तो उतने ही हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो जितना है जो है शांति से पूर्वक अपना काम कीजिए, भगवान को टाइम दे दीजिए, यही समझ के अपना दिन गुजार रहा हूँ। सही। तो अभी जो हमारे व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ऐसे लोग हैं जो केतु महादशा से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब जैसे आप वीडियो चलाते हैं, आप अभी केतु के महादशा आप जो चलाते हो काफी अच्छा चलाते हैं जो वीडियो है आपने। जब मेरी केतु के महादशा, जब मैं केतु से बहुत परेशान था तो मैं यूट्यूब में काफी वीडियो देखते थे जी, यूट्यूब पे, कि ये सब मुझसे ही प्रॉब्लम है कि ये सभी चीजों को प्रॉब्लम है, सभी लोगों को प्रॉब्लम है। मगर एक दिन आपका चैनल मुझे विदाउट म्यूजिक मंत्रा में मैंने जब इंटर किया और उसके वीडियोस देखे तो उसमें आप देखा गया कि मेरे जैसे काफी लोगों को प्रॉब्लम है। मेरे प्रॉब्लम तो उनके मुकाबले कुछ नहीं है जो आपके वीडियोस में देखते हूँ। तो मुझे फिर मैंने आपको फिर सब्सक्राइब किया, क्योंकि मुझे हर एक वीडियो आपका मैं पहले आए तो पहले मतलब वीडियो देख लेता हूँ जिससे। और आपके जो दर्शकों को है वो खाली ये बोलना चाहता हूँ कि केतु की दशा तो ठेस तो मन को ठेस तो पहुंचाती है, मगर अपने आप को स्थिर रखना है, मतलब जैसे मन में काबू रखना है। और भगवान जैसे ज्यादा सपने नहीं सजा सकते, समय है, अगर कल जैसा नहीं रहा, समय है तो गुजर ही जाएगा। जो समय है वो तो गुजर ही जाएगा। जैसे हम बड़े सपने सजा के बोलेंगे नहीं हमें यही करना है, हम वो पीछे भागोगे तो वो और तुमको पीछे करेगा जी। तो अपना भगवान की पूजा भक्ति करना है और कुछ नहीं। अगर नहीं करेंगे भगवान की भक्ति तो वो हमें वहीं पे भगवान की भक्ति में वो खींचे लाएगा, चाहे वो करना ही पड़ेगा। जी जी। क्योंकि बुद्ध की दशा में तो मैं कभी मंदिरों में बड़े बड़े मंदिरों में जाता था, मगर न घर की पूजा करता था ना आजू बाजू की पूजा करता था। और अभी केतु की दशा में तो समझ लीजिए मैं हर दिन मंदिरों में जाता है, चाहे वो छोटा मंदिर हो चाहे वो घर का मंदिर हो। आप घर से ज्यादा मतलब मंदिर में जैसे आपको रहना अच्छा लगता है या रहना अच्छा लगता है? अभी तो मैं मंदिरों में ज्यादा रहता हूँ मोस्टली। काम में ऑफिस आता हूँ, ऑफिस में भी बैठता हूँ, थोड़ा क्लाइंट से बात करता हूँ और उसके साथ जाता हूँ, फिर मंदिरों में ही ज्यादा थोड़ा समय निकालता हूँ जी। तो पहले जैसा मैं अभी पहले जैसा मतलब पहले जैसे भागम भागी अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि भागने पे कुछ मिलता नहीं है। हम सोचते हैं कि निकलते हैं काम के लिए और जब पता चलता है कि वो काम आज नहीं कल के लिए खाली दौड़ भाग हो जाता है जी। उसमें कुछ रुकावटें बहुत आती है, ना चाहते हुए भी अपनी एक ओवरऑल जैसे बोले तो उसमें एक स्थिरता आ गई है। शांति को भी ले सकते हैं उसमें या स्थिरता को भी ले सकते हैं, एक ही उसमें जोन में रह रहे हैं आप। यस। अभी तो गुरु की दशा चालू हुई है तो मुझे पता है कि गुरु की दशा अभी जैसे कि मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी अभी थोड़ा बहुत देखता हूँ सीखता हूँ, तो अब मैं उसको समझ के लेता हूँ कि मुझे मालूम है कि अब मैं कितना भी हाथ पैर मारूं मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं अपने हाथ पैर मारना टेंशन लेना छोड़ दिया हूँ, क्योंकि जो चीजें होनी है वो होनी है जी। अब मैं बोलूं कि नहीं मुझे आज ही पैसा चाहिए, अगर जैसे क्लाइंट के पास मैं कुछ काम करता हूँ और मैं बोलूं कि मुझे पैसा चाहिए तो वो मुझे अभी नहीं देगा, उसका समय आएगा वो जरूर देगा जी। तो मैंने अभी हाँ जी। चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप विदाउट म्यूजिक मंत्रा के बारे में?
नहीं, आप जो विदाउट म्यूजिक मंत्रा के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो हम लोगों की जैसे के लिए केतु के लिए तो कर रहे, केतु के महादशाओं के बारे में आप बताते, तो उससे हमारा क्या होता है कि एक पावर मिलता है हमें, जी, जिससे हमें मिलता है कि यार मुझे नहीं तकलीफ है, ये सभी को तकलीफ है। तो ये चीजें थोड़ा ऐसा है कि मैं इस दुनिया में दुखी इंसान नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे दुखी इंसान है जो उसको थोड़ा सुकून दे रहता है, आगे आने वाली चीजों को बताता है कि तुम आगे आने वाली चीजों को कैसे हम निभा सकते हैं, उस समय को कैसे निभा सकते हैं। और देखिए, मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ कि हर किसी का वैसे तो कोई माप तोल नहीं होता, हर किसी के लिए अपना दुख बहुत ही अलग तरह का होता है, क्योंकि खुद के साथ वो चीजें अनुभव हो रही होती हैं। तो वही कहा जाता है कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन वही बात है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये चीजें तभी समझ पाते हैं हम लोग जब दूसरे के दुख को भी हम सुने या सही बात के साथ जोड़कर देखें। और म्यूजिक मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अभी आप कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ, मुझे ये बताना था कि जैसे अब तक तो मेरी राहु की दशा तो खत्म हो गई है, और मतलब ये भी करता हूँ कि दुआ करता हूँ कि मतलब कि मेरी गुरु की दशा और शनि की दशा कैसी जाएगी, उस शांतिपूर्वक जानी चाहिए। और जैसे कि मुझे मालूम है कि मेरी शनि की दशा, मैं क्योंकि वीडियो देखते रहता हूँ, तो शनि की दशा मेरी किस तरह जाएगी, तो मैं उसके लिए पहले से प्रिपरेशन रहता हूँ कि मुझे शनि की दशा में मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, और मैं उसकी तैयारी ही कर चुका हूँ अभी से। जी जी, कि मुझे जैसे केतु में शनि की दशा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, मगर उस दशा आने से पहले ही मैं तैयार हो चुका हूँ लड़ने के लिए। जी जी, हम भी यही कामना करते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो, और यदि कोई ऐसी स्थिति, विपरीत स्थितियों का सामना आप करते भी हैं तो बहुत ही आप मोटिवेटेड रहें, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है। आज अगर थोड़ा खराब समय है या वैसा नहीं है जैसा पहले था, तो ऐसा समय भी नहीं रहेगा, आगे जो है अच्छा समय जरूर आएगा। इन्हीं कामना के साथ मैं अभी अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि ये था श्रेष्ठा जी का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, ये था श्रेष्ठा जी का मुंबई से केतु महादशा से जुड़ा हुआ पर्सनल एक्सपीरियंस। बात करते हैं उनके ग्रहों की स्थिति की। देखिए, इनका जो जन्म है वो 24 जून 1981 का है, शाम 6:05 का, मुंबई का ही। और ग्रहों की स्थिति की बात करें तो देखिए, इनके वृश्चिक लगन की कुंडली है, 3rd हाउस में इनके केतु विराजित हैं, मकर राशि के केतु हैं इनके, और चंद्र इनके पंचम स्थान में मीन राशि में बैठे हुए हैं। त्रिग्रही योग यानी कि बुध, शुक्र और सूर्य इनके अष्टमेश होकर बैठे हैं। राहु इनके भाग्य भाव में बैठे हैं, और इनके जो लाभ भाव है वहाँ पे गुरु और शनि की द्विग्रही युति है। तो ये इनके ग्रहों की स्थिति है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और वीडियो में जाते जाते एक रिक्वेस्ट की जीवों की सेवा जो है उस तरफ भी आप ज़रूर संलग्न हो। अपने जीवन का एक ध्याय बना लें, एक रूटीन बना लें कि किसी भी एक जीव को आप ले लें, या कोई भी शुभ कर्म के साथ आप संलग्न जरूर हों, चाहे मानव सेवा हो या जीव सेवा हो। किसी की हेल्प करेंगे तो भगवान भी कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपके घर परिवार में और आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।